कटिहार जिले के कोढ़ा प्रखंड के रामपुर पंचायत में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा को लेकर जोर शोर से तैयारियां की गई। पूरा इलाका दुल्हन की तरह सजा। पंचायत सरकार भवन को विशेष रूप से चमकाया गया और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया। प्रशासन ने मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी, लेकिन इसके कारण आम जनता को जो परेशानियों का सामना करना पड़ा वह देखने लायक है। मुख्यमंत्री के दौरे के मद्देनजर सभी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह रोक दी गई। इसका सबसे ज्यादा असर उन लोगों को पड़ा जो जरूरी काम से कहीं जा रहे थे या अस्पताल जाने की जरूरत में थे। ग्रामीणों को मजबूरन कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, जिससे उनकी परेशानी साफ झलक रही थी, जिस वजह से ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ी और सरकार पर सवाल उठने लगे। रामपुर पंचायत में जहां मुख्यमंत्री का स्वागत भव्य तरीके से किया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर गांव के लोग अपनी समस्याओं को लेकर परेशान दिखे। खासकर वे लोग जो बीमार परिजनों को इलाज के लिए अस्पताल ले जा रहे थे, उन्हें पैदल सफर करना पड़ा। कई बुजुर्गों और महिलाओं को भी बिना किसी वाहन के ही लंबी दूरी तय करनी पड़ी। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार विकास का दावा कर रही है, लेकिन जनता को ही सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। ग्रामीणों ने सवाल उठाए कि क्या यह लोकतंत्र है या राजतंत्र, जहां एक व्यक्ति के आने से हजारों लोगों को मुश्किलें उठानी पड़ती है। लेकिन प्रशासन ने कहा कि सुरक्षा में कोई समझौता नहीं। इस पूरे घटनाक्रम पर जब प्रशासन से बात की गई तो अधिकारियों का कहना था कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यातायात पर नियंत्रण जरूरी था। प्रशासन ने आम लोगों से सहयोग की अपील की और भरोसा दिलाया कि मुख्यमंत्री की यात्रा समाप्त होते ही यातायात सामान्य कर दिया जाएगा। हालांकि जनता की नाराजगी को देखते हुए यह सवाल जरूर खड़ा हो गया है कि क्या विकास यात्राएं वास्तव में लोगों के लिए राहत लेकर आती हैं या फिर उनकी परेशानियों में इजाफा करती हैं। सच ऑफ बिहार न्यूज के लिए कोढ़ा से सादिक आलम की रिपोर्ट। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा को लेकर जोर शोर से तैयारियां की गई। पूरा इलाका दुल्हन की तरह सजा। पंचायत सरकार भवन को विशेष रूप से चमकाया गया और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया। प्रशासन ने मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी, लेकिन इसके कारण आम जनता को जो परेशानियों का सामना करना पड़ा वह देखने लायक है। मुख्यमंत्री के दौरे के मद्देनजर सभी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह रोक दी गई। इसका सबसे ज्यादा असर उन लोगों को पड़ा जो जरूरी काम से कहीं जा रहे थे या अस्पताल जाने की जरूरत में थे। ग्रामीणों को मजबूरन कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, जिससे उनकी परेशानी साफ झलक रही थी, जिस वजह से ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ी और सरकार पर सवाल उठने लगे। रामपुर पंचायत में जहां मुख्यमंत्री का स्वागत भव्य तरीके से किया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर गांव के लोग अपनी समस्याओं को लेकर परेशान दिखे। खासकर वे लोग जो बीमार परिजनों को इलाज के लिए अस्पताल ले जा रहे थे, उन्हें पैदल सफर करना पड़ा। कई बुजुर्गों और महिलाओं को भी बिना किसी वाहन के ही लंबी दूरी तय करनी पड़ी। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार विकास का दावा कर रही है, लेकिन जनता को ही सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। ग्रामीणों ने सवाल उठाए कि क्या यह लोकतंत्र है या राजतंत्र, जहां एक व्यक्ति के आने से हजारों लोगों को मुश्किलें उठानी पड़ती है। लेकिन प्रशासन ने कहा कि सुरक्षा में कोई समझौता नहीं। इस पूरे घटनाक्रम पर जब प्रशासन से बात की गई तो अधिकारियों का कहना था कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यातायात पर नियंत्रण जरूरी था। प्रशासन ने आम लोगों से सहयोग की अपील की और भरोसा दिलाया कि मुख्यमंत्री की यात्रा समाप्त होते ही यातायात सामान्य कर दिया जाएगा। हालांकि जनता की नाराजगी को देखते हुए यह सवाल जरूर खड़ा हो गया है कि क्या विकास यात्राएं वास्तव में लोगों के लिए राहत लेकर आती हैं या फिर उनकी परेशानियों में इजाफा करती हैं। सच ऑफ बिहार न्यूज के लिए कोढ़ा से सादिक आलम की रिपोर्ट। कहाँ जा बाबा, कहाँ जा बाबा, कहाँ जा